गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेसिकली लास्ट वीडियो में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है, क्या होती है, कैसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है मटेरियल्स का, सब्सटेंसेस का या फिर गैसेस का कैसे एक्सचेंज कराती है, ओके, फ्रॉम सराउंडिंग टू इनसाइड द सेल और फ्रॉम इनसाइड टू सराउंडिंग। तो वो दो प्रोसेसेस को एक पर्टिकुलर नेम दिया गया है, डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस डिस्कस करने वाले हैं। बेटा जो ये डिफ्यूज़न और ओस्मोसिस है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही डिपेंड करते हैं। सो आओ अब हम पढ़ते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू द सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बेटा इसलिए क्योंकि जब सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं एक्सचेंज करने के टाइम, और सेल अपने अंदर हर सब्सटेंस को नहीं लेके जा सकता, वो कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस को ही लेता है। डेट्स वाई डिफ्यूज़न के अंदर जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है डेट इज़ फ्रॉम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। उस टाइम डिफ्यूज़न में जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है सेल के अंदर, और ये जो मैंने बॉर्डर बना रखा है ये बेटा आपकी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का है। ठीक है, अब देखो ये सेल है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है। तो जैसा कि मैंने कहा डिफ्यूज़न में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, मतलब जो मूवमेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड्स के मॉलिक्यूल की वो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड होगी, फ्रॉम सराउंडिंग टू सेल होगी, बिकॉज सराउंडिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और ये तब तक ट्रांसफ़र होगा जब दोनों में इक्वल कंसंट्रेशन नहीं आ जाती, दोनों में बराबर बराबर नहीं आ जाता। जैसा कि हम तोलते टाइम नहीं करते हैं, जैसा कि देखो ये जब हमारा तराजू होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारा मान लो वो वेट रखा हुआ होता है, मान लो ये 2 kg का वेट है, तो ये तराजू इसके बराबर कब तक आएगा? जब तक इसमें 2 kg का कंटेंट नहीं डल जाता। और जब तक 2 kg का कंटेंट नहीं डलेगा या तो ये ऊपर रहेगा या ये नीचे रहेगा। ये बराबर में कब आएगा? जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी। और इसी तरह हम तोलते हैं। ऐसे बेटा हमारा डिफ्यूज़न होता है, ये तब तक मूवमेंट होगी चीज़ों की जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसमें भी हम जब तक डालते हैं अपना सामान जब तक वो इसके इक्वल 2 kg नहीं हो जाता तब तक दोनों बराबर लेवल में नहीं आते। सेम चीज़ बेटा यहाँ पे है। अब सिलेक्टिवली क्यों बोला गया? अगर मान लो यहाँ पे और बड़े मॉलिक्यूल्स किसी और सब्सटेंस के तो वो इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उनके साइज़ के अकॉर्डिंग ही इनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब डिफ्यूज़न समझ आ गया। अब बेटा आ जाओ आप ओस्मोसिस पे। डिफ्यूज़न में ट्रांसफ़र हो रहा था सब्सटेंसेस का, लाइक CO2, ऑक्सीजन और अदर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंड वो आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस में बेटा सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाटर का। किसका होता है? वाटर का, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल। सेमी मतलब वो खुल जाएगी ऐसे करके और उसमें से जाओ, वाटर के साथ कुछ भी जा सकता है। ठीक है, सिलेक्टिवली नहीं हो रहा, वो वाटर के अंदर वाले सब्सटेंस को सिलेक्ट नहीं कर रही, वो हाफ खुली है। सेमी मतलब हाफ खुली है और वहाँ से जा रहा है तो जितना जा रहा है उतना चला जाएगा। ठीक है, अब वाटर की मूवमेंट के बेस पे 3 टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। क्या बेटा? हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, हाइपरटोनिक में सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है। 1 मिनट में यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन लेस, यहाँ पे कंसंट्रेशन मोर। किसकी? वाटर की, बिकॉज ओस्मोसिस में किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? वाटर का। किसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है? वाटर का। और आइसोटोनिक में सराउंडिंग और सेल
दोनों में कंसंट्रेशन बेटा इक्वल रहती है। कैसी रहती है? इक्वल रहती है। अब मैंने सेम बात इसी में है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये जो है बेटा आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेल के अंदर का कंटेंट और ये बाहर की सराउंडिंग है ना। अब देखो यहाँ पे सेल की कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो मूवमेंट क्या होगी? बाहर से अंदर। क्या होगी? बाहर से अंदर, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यहाँ पे सेल की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, मोर। तो यहाँ पे क्या होगी? अंदर से बाहर, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और आइसोटोनिक में क्या है? कंसंट्रेशन क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसके बेसिस पे जो मैंने बताया है आपको, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, इस बेसिस पे आपको डिफरेंसेस लिखने हैं और मुझे भेजने हैं कि हाइपोटोनिक में पहला डिफरेंस जो लिखना है वो लिखना है कि कंसंट्रेशन किसकी कहाँ ज़्यादा होती है। इसमें कंसंट्रेशन सेल में ज़्यादा है, सराउंडिंग में। इसमें कहाँ ज़्यादा होती है, इसमें कहाँ ज़्यादा होती है। सेकेंड जो डिफरेंस लिखना है वो लिखना है मूवमेंट के बेस पे, कि मूवमेंट कैसी होती है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आउटसाइड टू इनसाइड होती है, इनसाइड टू आउटसाइड, या मूवमेंट नहीं होती। और आपको एक एक्सपेरिमेंट भी है आपकी एनसीईआरटी बुक में किशमिश को लेके, कि किशमिश श्रिंक हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्लेट है, मान लो इस प्लेट के अंदर किशमिश है ना, और बाहर पानी क्या है? ज़्यादा है। बाहर पानी क्या है? ज़्यादा है, और किशमिश के अंदर कम है। तो मूवमेंट कहाँ होगी? बाहर से अंदर, और फिर जो है आपकी किशमिश है ये क्या हो जाएगी? स्वेल हो जाएगी, है ना। और इसमें क्या होगा? अगर बाहर कंसंट्रेशन कम है और किशमिश के अंदर ज़्यादा है, तो किशमिश से पानी बाहर जाएगा, तो किशमिश क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? श्रिंक, मतलब कि सिकुड़ जाएगी। और आइसोटोनिक में बराबर है, तो वहाँ पे तो कोई मूवमेंट होगी ही नहीं, तो यहाँ पे आपकी किशमिश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये जो बेसिक आइडिया है अबाउट द डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस, ये आपको आपकी नोटबुक में लिखना है विद डायग्राम, और पूरा अच्छे से नोट्स बनाने हैं। और मैं अभी इसके क्वेश्चंस जो हैं फॉरवर्ड कर रही हूँ आपके पास। थैंक यू।